नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी अंबेडकर नगर में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर आप तक पहुंचाया था कि वृक्षारोपण का शुभारंभ हो गया है और जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया था एवीएन न्यूज प्लस ने, उस आक्रोश का सम्मान किया है समाज सेवी बरकत अली ने। बरकत अली ने वृक्षारोपण किया, लेकिन वह भी ट्री गार्ड के साथ और पानी की पूरी गारंटी के साथ। वृक्षारोपण अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेलवे स्टेशन प्रांगण में हुआ, जहां पर 7 वृक्ष का रोपण किया गया, यानी सप्तरत्न की स्थापना की गई। सप्तरत्न को रोपित किया गया और इस सप्तरत्न को रोपित करते समय पानी की व्यवस्था देखी गई और साथ में साथ उर्वरक और कीटनाशक की जवाबदारी ली गई और इसके साथ ही साथ ट्री गार्ड लगाया गया, जिससे कोई आवारा पशु या कोई आदमी उस वृक्ष को नुकसान न पहुंचा सके। वृक्ष खिलखिलाते हुए अकबरपुर रेलवे स्टेशन प्रांगण में रोपित कर रहे थे समाज सेवी बरकत अली और अकबरपुर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक विनोद कुमार, आरपीएफ के थाना प्रभारी जीएस गौतम के अलावा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राम नायक वर्मा और जीआरपी थाना प्रभारी समर सिंह के अलावा कई लोग थे जो वह वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत किए हुए थे और वृक्षारोपण कर रहे थे ट्री गार्ड के साथ और उर्वरक पानी देते हुए, और सब लोग श्रमदान करते हुए काफी उत्साहित, काफी खुश नजर आ रहे थे और वह कहते हुए नजर आए कि यह वृक्ष हमेशा उनके नजरों में रहेगा। उस तरह से जैसे उनका बाल गोपाल था, जैसे उनका लाडला था और बाल्यावस्था में जिस तरह से नजर रखते थे, इसी तरह से नजर रखेंगे और यह शैशवा अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था तक पूरी परवरिश करेंगे। इस तरह की बात लोग कहते हुए नजर आए। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन की तरफ, जहां पर एवीएन न्यूज प्लस के सुरक्षात्मक अपील को स्वीकार करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ कहते हैं समाज सेवी बरकत अली और उनके साथ में मौजूद हैं आरपीएफ के थाना प्रभारी जीएस गौतम और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राम नायक वर्मा। वैसे हर साल आप वृक्षारोपण करते हैं, इस बार आपका क्या मुहिम है, किस तरह से आप कितना करना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों से कि हर इंसान एक पेड़ लगाए और उसका जीवन बचाए। पेड़ लगाने के बाद कोई उसका हाल चाल नहीं जानने जाता। तो हम लोग जो है प्रशासन के सहयोग से और स्टेशन अधीक्षक साहब के सहयोग से, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के सहयोग से सब लोग मिलके अपना एक एक पेड़ लगाकर और उसका बैरिकेडिंग करके उसका जीवन, जिस तरह से अपने बच्चे को जीवन बचाते हैं उस तरह से वृक्ष को बचाएंगे, तभी हमारा वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि देख रहे इतना भीषण गर्मी है, पेड़ तमाम कट जा रहे हैं लेकिन लग उतनी मात्रा में नहीं रहे। ये हम आज पहल हम किए हैं प्रशासन के साथ कि ये लोग संदेश लें और पेड़ लगाकर उसका बचाने का प्रयास करें। बरकत भाई, अगर देखा जाए तो हर वर्ष करीब अंबेडकर नगर में 20 लाख वृक्ष लगाया जाता है। सरकार का एक जो लक्ष्य आता है, अंबेडकर नगर में इतना वृक्ष नहीं दिख रहा है। आखिर में क्या कमी रह जाती है कि इतना वृक्षारोपण होने के बाद भी हमारे सामने वह नंदन वन जैसा दृश्य नहीं दिखाई देता? लगाने के बाद लोग उसको लावारिस छोड़ देते हैं। उसकी देख रेख करके बचाने का प्रयास किया जाए। लावारिस छोड़ देंगे तो जानवर आके खा जाएगा, तो कैसे बचेगा? और लगा के दोबारा कोई देखने नहीं जाता कि जिस पेड़ को हम लगाए हैं क्या उसका जीवन बचा है। तो इस उसका जीवन बचाने के लिए हम लोग ये पहल किए हैं कि जो आप 100 रुपये का पेड़ लगाइए तो 2000 उसका लगाने का खर्चा आता है। 2000 उसका बैरिकेडिंग लगाइए। एक ही पेड़ लगाइए, 100 पेड़ मत लगाइए, एक पेड़ लगाइए, लेकिन उसका जीवन जिस तरह से आप अपने बच्चे का जीवन बचाते हैं, देख रेख करते हैं, उस तरह से आप वृक्ष का जीवन बचाइए। गौतम जी, आपने भी वृक्षारोपण किया और बड़ा ही पुनीत कार्य है। सरकार वृक्षारोपण को प्रमोट कर रहा है और सरकार को भी बड़ा गर्व महसूस होता है जब उसके वॉलंटियर उसके किसी भी योजना को और उसके किसी भी कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाते हैं। आपकी भागीदारी रही, आपने अपने नाम से वृक्ष लगाया, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, कैसे देख रेख करेंगे? वृक्षारोपण भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पर समाज सेवी संस्थाओं ने, स्टेशन प्रबंधक महोदय ने और जितने भी सुपरवाइजर्स हैं रेलवे के, मिलकर निर्णय लिया कि चूंकि नई बिल्डिंग बनी है ये अकबरपुर स्टेशन की, तो काफी पेड़ वगैरह कट गए थे, तो काफी गर्मी का माहौल है, देख रहे हैं पसीना आ ही रहा है। तो ये माहौल देखते हुए हमने सोचा कि वृक्षारोपण करा जाए। आपस में निर्णय लिया गया, बहुत ही अच्छा निर्णय है और जगह जगह पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और हम वादा करते हैं कि इनकी सुरक्षा भी करेंगे, देख रेख, पानी वानी इसमें लगाते रहेंगे और
आज से पहले भी हमने जितना वृक्षारोपण किया है वो खूब फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे भी अकबरपुर अब कुछ दिनों के बाद आपको हरा भरा दिखाई देगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा गार्ड वगैरह लगा दिए गए हैं और गाय भैंस से बचने के लिए और पानी वगैरह के लिए हम खुद ही आगे आएंगे, खुद ही लगाएंगे, तभी उनको जिंदा रख सकते हैं। वैसे भी सुरक्षा की बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर रहती है। एक इकाई और बढ़ गया सुरक्षा में। बिल्कुल, बिल्कुल। और कल्याण समिति के अध्यक्ष जी, आज आपने भी वृक्ष लगाया, क्या कुछ मंशा है ये वृक्षारोपण के प्रति और क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आज बरकत अली भाई साहब के सौजन्य से यहाँ के सम्मानित स्टेशन अधीक्षक साहब, हमारे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब, जीआरपी के थानाध्यक्ष जी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर साहब, और उनकी पूरी टीम, पूरा मजमा बरकत अली भाई की पूरी टीम यहाँ वृक्षारोपण के अवसर पर मौजूद है, जिनके सहयोग से सबके द्वारा कम से कम एक पेड़ लगा करके इस संसार को हरा भरा करने की पहल की गई है। कहा गया है एक पेड़ 100 पुत्र समाना। इसी मंशा को लेकर के हमने जो है पेड़ लगाया है। अगर एक पेड़ 100 पुत्र समाना, तो जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के लिए जो है अपनी ये जान लगा देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जान लगा देते हैं, तो हम प्रयास करते हैं, बकिया जो करता है सब ऊपर वाला परवरदिगार ही करता है। हम आपको बता दें, आज का यह वृक्षारोपण सही मायने में वृक्षारोपण कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षात्मक व्यवस्था किया गया है, जिस तरह से पानी और पोषक तत्व के अलावा दवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता दोहराया है वृक्षारोपित करने वाले लोगों ने, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि अकबरपुर रेलवे स्टेशन प्रांगण में जो नीम, पीपल, बरगद, पापड़ और अशोक वृक्ष का रोपण किया गया है, यह अपने युवा अवस्था को देख पाएगा। लेकिन समाज सेवी बरकत अली ने भी आक्रोश व्यक्त किया कि जिस तरह से वृक्षों को लगाया जाता है और फोटो सेशन करा करके महज उन वृक्षों को छोड़ दिया जाता है, कहीं न कहीं करोड़ों का खेल होता है और इस करोड़ों को खेल के गंगा में डुबकी लगाने के लिए तमाम अधिकारी अपने आप को आतुर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं और इसमें पूरी तरह से सहभागिता जताते हुए पाप के भागीदार बनते हैं। बहरहाल अंबेडकर नगर जिला प्रशासन कुछ नया तैयारी शुरू करेगा या यही कहते हुए दिखेगा कि वृक्ष तो हमने लगा दिया, अब इसका सुरक्षा सैटेलाइट विधि से होगा। पिछले वर्ष कहा गया था कि इन वृक्षों की निगरानी सैटेलाइट करेगा। कितना ढकोसला, कितना झूठ, कितना ढोंग, सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस बार भी जो 35 लाख वृक्षों का रोपण होने वाला है, यह भी या तो कागजों पर होगा या तो इसी तरह से लावारिस बेमौत मरने के लिए वृक्षों को छोड़ दिया जाएगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।